हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एडवांस सीएसएस बटन बनाने वाले हैं। देखिए, जब मैं इस बटन के ऊपर होवर करता हूं तो यह आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। टेक्स्ट के भी अंदर फिलिंग हो रहा है और ऊपर से आपको स्लाइडिंग इफेक्ट मिल रहा है 2 कलर्स में। तो ये हम इफेक्ट किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। पहली जो मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html, ये फाइल हमारा HTML के लिए। और दूसरी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं style.css, ये हमारा CSS के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम HTML से। HTML में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक कोड है बॉयलर प्लेट, उसके लिए मैं क्या करूँगा, Shift 1 प्रेस कर देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा बॉयलर प्लेट। अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, तो मैंने टाइटल चेंज कर देता हूँ एडवांस्ड CSS बटन। और नीचे इससे टाइटल के नीचे में हम क्या करेंगे, लिंक करवा देते हैं, लिंक स्टाइल शीट को style.css। अब आपका CSS HTML के साथ लिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो बॉडी के टैग के अंदर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन बना रहे हैं तो मैं एंकर टैग का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उस एंकर के टैग को मैं कंटेनर के अंदर पहले डालूंगा। ठीक है, तो मैं एक डिव बना देता हूँ। तो ये मैंने डिव का टैग लगाया। अब इस डिव के अंदर में क्या करेंगे, मैं क्लास बना देता हूँ और उसको नाम दे देते कंटेनर का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब इस डिव के अंदर मैं एंकर का टैग लगा देता हूँ। ये डमी लिंक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैश लगा के अब इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ क्रेजी। अब HTML के लिए इतना ही, बिल्कुल बेसिक सा HTML है। एडवांस हम इसमें CSS करने वाले। तो सबसे पहले तो इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर जब आप करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और जो हमने लिंक बनाया था क्रेजी, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब CSS स्टार्ट करने से पहले मैं इस जो है वो बटन के लिए एक फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे, और सॉरी फॉन्ट ऑसम कह रहा हूँ, गूगल फॉन्ट्स। अब गूगल फॉन्ट से किस तरह से हम जो है वो उठा सकते हैं कोई भी फॉन्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल फॉन्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पे आपने फर्स्ट लिंक में क्लिक कर देना है और आपके पास जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा गूगल फॉन्ट्स का। अब यहाँ से आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से जो है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च लेमन, ये फॉन्ट का नाम है, मैंने सर्च कर दिया। अब नीचे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं जो फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला है, लेमन। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस पे। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपोर्ट लिंक और इंपोर्ट। आपने इंपोर्ट पे आना है और इंपोर्ट में आपको देखें यहाँ पे टैग नज़र आ रहा है स्टाइल का। तो स्टाइल के अंदर जो इंपोर्ट है यहाँ पे इसको जो है वो हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जो हमारा VS कोड में चलते दोबारा से, और CSS में हम क्या करेंगे, ऊपर सबसे टॉप में इसको कर देंगे पेस्ट। अब जो है वो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो CSS हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में बना देता हूँ, मार्जिन कर देते हैं 0, मार्जिन 0, पैडिंग कर देते हैं 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब मार्जिन 0 और पैडिंग 0 क्या करेंगे, या आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है डिफ़ॉल्ट में ब्राउज़र में, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब इस फॉन्ट को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मुझे फॉन्ट मिल रहा है नीचे, फॉन्ट का नाम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड में मैं यहाँ पे इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल देता हूँ। क्योंकि इसके अलावा कोई फॉन्ट हम यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल देता हूँ। अब
चलिए मैं स्क्रीन यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, फॉन्ट आपका अप्लाई हो चुका है। मैं स्क्रीन को यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। अब इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं इसको डिज़ाइनिंग करना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो हमारे पास लिंक है इसको हमने अब हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में इसको किस तरह से ले आएंगे, तो जो कंटेनर मैंने क्रिएट किया था, हमने कंटेनर उठाया, सॉरी कंटेनर नहीं, सबसे पहले हम उठाएंगे बॉडी। बॉडी उठाने के बाद बॉडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये एक्स एक्सिस में जो है वो सेंटर में हो जाएगा। और अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर। और हाइट में इसमें डाल देता हूँ 100 VH का, ताकि ये टॉप एंड बॉटम से वाई एक्सिस से बिल्कुल सेंटर में हो जाए। ये देखें अब आपका क्या है, ये आपका लिंक बिल्कुल सेंटर में आ चुका है पेज के। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो है वो मैंने अब बैकग्राउंड कलर डालना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर बाद में डाल देते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा बटन है इसका हमने जो है वो बॉक्स एरिया बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, हमने HTML में कंटेनर क्रिएट किया था, क्लास नेम कंटेनर, तो मैं वो क्लास उठा लेता हूँ। ये मैंने कंटेनर क्लास उठा लिया। अब हमारा जो हम इसका जो बॉक्स बनाने वाले हैं उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं रहने वाला, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसमें बॉर्डर लगा देंगे, तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, और कलर में ले लेता हूँ यहाँ पे येलो। इसको हम खुद से सेट कर लेंगे, ज़रा से इसको डार्क कर लेते हैं। ये हमने कलर कर दिया डार्कर। अब ये देखिए हमारे पास, आपको ये देखिए बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसको अब साइज़ में किस तरह से बड़ा करेंगे, मैं इसमें विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ हम कर देते हैं इसमें 400 पिक्सल का, और इसमें डाल देते हैं हाइट, हाइट में डाल देते हैं 250 पिक्सल। ओके 250 पिक्सल हमने हाइट डाल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया 250, 200 कर देते हैं। ओके 200 हमने जो है वो इसमें हाइट डाल दिया। अब देखें आपके पास बॉक्स जो है वो बन चुका है। अब हम जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो डाल देते बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पे हाइट के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड डाल देता हूँ, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट हम यूज़ करने वाले, तो मैं लीनियर ग्रेडियंट डाल देता हूँ। सबसे पहले इसमें मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, किस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री। और अच्छा अगर आपको ग्रेडियंट अच्छे वाले ग्रेडियंट चाहिए तो आप जो है वो गूगल से भी उठा सकते हैं, आपको ग्रेडियंट जनरेटर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे अच्छे जो है वो ग्रेडियंट उठा सकते हैं। अब मैं कोई भी बना देता हूँ खुद से, ब्लू कलर मैंने ले लिया और साथ में ले लेते हैं ग्रीन। मैं ऐसे कैजुअल सा कोई कलर बना लेता हूँ अभी के लिए। अच्छा ब्लू का ज़रा हम यहाँ से डार्क कर लेते हैं, और ग्रीन को भी हम ज़रा डार्क कर लेंगे, ग्रीन। ओके तो ये देखिए हमारे पास पीछे ग्रेडियंट ये कलर आ चुका है, विच इज़ गुड। अब हम क्या करेंगे, मैंने अब हमारा जो है काम किया, हमने बॉर्डर तो बना दिया। अब बॉर्डर के अंदर ये जो क्रेजी आपका लिंक है इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में ले आना है। तो उसको सेंटर में किस तरह से लाएंगे, फ्लेक्स लगा के डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम जैसे हम सेंटर करेंगे आपका जो क्रेजी लिंक है वो आपका बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। वी आर गुड राइट हियर। अब ज़रा इस लिंक को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, बहुत ही छोटू सा है तो इसको हम ज़रा साइज़ में बड़ा करेंगे, कलर डालेंगे इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर आपको याद होगा हमने एंकर रखा हुआ था, तो हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर उठाया मैंने, एंकर है जो उसके अंदर। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो मैं काम करूँगा वो ये है कि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया 100 पिक्सल। जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसमें डाल दिया 100 पिक्सल का, अब देखें ये साइज़ में जो है वो बड़ा हो चुका है। अब अंडरलाइन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन। ओके अब अंडरलाइन आपका रिमूव हो चुका है। अब
मैंने जो है वो ये जो आपका टेक्स्ट है क्रेजी, मैंने इसको बनाना है स्ट्रोक, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, बस इसका एक स्ट्रोक होना चाहिए। तो स्ट्रोक किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट फिल कलर। टेक्स्ट फिल कलर हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। टेक्स्ट फिल कलर का मतलब क्या है कि इसकी जो फिलिंग कलर है वो हमने ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें। तो यहाँ देखें आपका प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक। तो क्यों नहीं हुआ, वजह क्या है इसमें, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्राउज़र्स कुछ ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट नहीं करती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट फिल कलर प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे वेबकिट का। तो जैसे हम ये प्रीफिक्स लगाएंगे तो देखिए आपका जो क्रेजी टेक्स्ट था, लिंक जो भी है टेक्स्ट है, वो आपका अब आपको नज़र नहीं आ रहा, वो आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस वजह से जहाँ भी मैं वेबकिट का यूज़ कर रहा हूँ, वेबकिट प्रीफिक्स का यूज़ करूँगा, मीन्स वो कुछ ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं होती, इसी वजह से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ वेबकिट। अब आपको पता चल गया हम वेबकिट का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो मैंने लगा दिया वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप इसका क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। अब इसका हम स्ट्रोक बनाएंगे। तो स्ट्रोक किस तरह से बनाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक। इससे प्रॉपर्टी से ही पता चल रहा है हम स्ट्रोक बना रहे हैं। स्ट्रोक में बनाऊंगा 2 पिक्सल, आपका स्ट्रोक की जो है वो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कलर में दे देता हूँ वाइट। तो यहाँ देखें अब आपका टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रोक में हमने यहाँ तक अच्छे से कर लिया, स्ट्रोक बना दिया टेक्स्ट को। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइडिंग इफेक्ट लगाएंगे। तो वो किस तरह से हम करेंगे, तो उसके लिए लेकिन स्लाइडिंग इफेक्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें ज़रा लेटर स्पेसिंग डाल देते हैं। लेटर स्पेसिंग में डाल देता हूँ 2 पिक्सल का। अब लेटर स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग बेसिकली क्या करेगा, ये हर लेटर के दरमियान में आपको ज़रा सा स्पेस डाल के देगा, बस सिंपल। अब मैं इसकी ज़रा जो है वो विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 450। ओके, अब आपका बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्लाइडिंग इफेक्ट बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग हम अक्सर जो है वो किससे करते हैं, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ ही करते हैं सूडो एलिमेंट्स का, बिफोर एंड आफ्टर। तो वी आर यूजिंग सूडो एलिमेंट्स। तो ये सूडो एलिमेंट्स में किस पे लगा रहा हूँ, मैंने उठाया कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो हमारा एंकर है उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ बिफोर। बिफोर लगाने के बाद अब जब भी बिफोर का यूज़ करें, आफ्टर का यूज़ करें, मीन सूडो एलिमेंट का यूज़ करें, तो सबसे पहले आपको कंटेंट डालना लाजमी है। तो इसमें डाल देते हैं कंटेंट, क्योंकि जितनी भी आप इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएं, जब तक आप कंटेंट नहीं डालेंगे आपका सूडो एलिमेंट काम नहीं करेंगे। तो आप कुछ भी नहीं डाल रहे इसमें, तो मैं डबल कोट लगा के इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इसमें कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जब हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट किया है तो सूडो एलिमेंट हमने किसके ऊपर लगाया है, एंकर के ऊपर। तो मैं एंकर में जाके पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, सिंपल। रिलेटिव हमने यहाँ पे किया। अब हम चलते दोबारा बिफोर में। होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में ये येलो वाला कलर डाल रहा हूँ, तो मैंने ये कलर डाल दिया बैकग्राउंड में। अब अभी भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ विड्थ एंड हाइट। कोई भी विड्थ नहीं है, कोई भी हाइट नहीं है। तो मैं यहाँ पे विड्थ डाल देता हूँ 100% का, और हाइट भी हम डाल देंगे 100% का, ठीक है। विड्थ एंड हाइट हमने डाल दिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यह आपका बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, ये देखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है वो इसको, ये जो हमने सूडो एलिमेंट लगाना है ये कंटेनर के ऊपर लगाएंगे। तो हमने तो टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया, तो मैं ये लगा देता हूँ टेक्स्ट को, एंकर को हटा के हम कंटेनर के ऊपर लगाएंगे। आप देखें जैसे मैंने कंटेनर के ऊपर लगाया तो ये पूरा आपका स्क्रीन में आ चुका है। तो वजह क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आप
सूडो एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे, तो जिसके ऊपर भी आपने लगाया है, ये कौन सा कंटेनर में लगाया है, तो मुझे कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम डाल देंगे कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव। अब आपका बिल्कुल बॉक्स में फिट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स में देखें आप बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमने क्या करना है, ये देखिए आपका टेक्स्ट बैक में और यह आपका फ्रंट में आ रहा है, तो मुझे इसको बैक में ले जाना है। तो क्या करूँगा, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स आपका जितना बढ़ता जाएगा चीज़ें आपकी फ्रंट में आती जाएंगी, जितना आप इसको माइनस में ले जाएंगे चीज़ें बैक में जाती जाएंगी। जैसे ही मैंने इसको -1 किया, क्या आपका पीछे चला जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। दैट सिंपल, जेड इंडेक्स का ये काम है। अब हमने जैसे मैं इसको होवर करूँ तो ये ऊपर से स्लाइड करता हुआ मैं नज़र आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइट में यहाँ पे कर देता हूँ 0। तो अभी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब भी मैं इसको होवर करूँ तो होवर इफेक्ट बना लेते हैं। जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हम होवर लगा देते हैं। जैसे हम कंटेनर को होवर करेंगे तो सूडो एलिमेंट जो बिफोर है उसमें हाइट 100% हो जाना चाहिए। एंटर। अब जैसे हम होवर कर रहे हैं तो ये देखें 100% इसकी जो है वो हाइट हो रही है, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड के लिए और ईज इन आउट। ओके, अब आपका ट्रांजिशन लग चुका है। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये मिडल से जो है वो बिल्कुल हाइट इसकी बढ़ रही है। तो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऊपर से ये स्लाइड करता हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, लेकिन हमने क्या नहीं किया, टॉप हम कर देंगे 0 और लेफ्ट हम कर देंगे 0। अब जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो क्या हो रहा है, ऊपर से आपको ये स्लाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। वी आर गुड राइट हियर। अब हम क्या करते हैं, एक और हमें स्लाइडिंग चाहिए विच इज़ वाइट वन। तो वाइट कलर का जो स्लाइडिंग है वो हम बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे, सेम हमने जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की हैं सूडो एलिमेंट बिफोर में, वही हम आफ्टर में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, और नीचे हम इसको, मैं यहाँ से नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बना देता हूँ आफ्टर। तो ये आपका आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर सूडो एलिमेंट है। अब कलर हमारा चेंज होगा, कलर वाइट होने वाला है। तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। कलर आपका चेंज हो गया। अब जैसे ही ओवर करेंगे येलो वाला आपको नज़र आ रहा है, वाइट वाला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ हाइट यहाँ पे 0 है। तो इसका भी हमें होवर इफेक्ट बनाना पड़ेगा। होवर इफेक्ट इसका भी सेम है, हाइट हम क्या रखेंगे 100%। तो देखिए जब भी आपकी प्रॉपर्टी सेम हो तो आप कॉमा लगा के सेपरेट करके आप सेम प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा दिया। अब यही मैं प्रॉपर्टी कंटेनर जो आपका आफ्टर है उसके ऊपर भी लगा देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो ये देखें अब आपको, अब भी आप कहेंगे येलो वाला नज़र आ रहा है, वाइट वाला नज़र नहीं आ रहा। तो वाइट वाला आपके बैक में है वो। तो किस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 1 तो क्या होगा, अब जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये कलर जो है वो ये हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं ज़रा। अब जैसे मैं इसको होवर करूँगा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 1। अच्छा, हमने क्या मिस्टेक किया, हमने यहाँ पे होवर इफेक्ट अभी तक नहीं लगाया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, होवर लगा देंगे। ठीक है, होवर लग चुका है। अब जैसे मैं इसको होवर करूँ तो ये देखिए वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो हमारा वाइट कलर का भी अब स्लाइडिंग बन चुका है। मैं यहाँ से इस येलो वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है बिकॉज वाइट वाला आपका सबसे ऊपर है। तो मैंने येलो वाला -1 रखा है, इसको मैं नीचे रख रहा हूँ तो -2 कर देंगे। तो आपका येलो वाला भी मौजूद है यहीं पे, लेकिन वो वाइट वाला भी मौजूद है लेकिन वो येलो वाले के बैक में। ठीक है, यहाँ तक सिंपल समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर स्लाइड करूँ पहले आपका वाइट वाला आना चाहिए, बाद में जो है वो येलो वाला आए। तो हम इसके लिए टाइम डिले कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन के अंदर हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं और एनिमेशन डिले भी कर सकते हैं। तो हम डिले कर देंगे एनिमेशन,
यहाँ पे मैं इसको पहले लेट कॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे 0.6 सेकेंड्स डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0.4 सेकेंड्स। तो अब क्या होगा, पहले ये वाला कॉल होगा, ये जो है वो पहले आएगा और वो बाद में पीछे आता रहेगा। तो ये देखें अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ पहले आपका वाइट वाला आ रहा है, ऊपर से आपका येलो वाला। वी आर गुड राइट हियर, परफेक्ट, सब कुछ हमने कर लिया। अब हम करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर फिलिंग हम किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया है। अब हम चलते हैं दोबारा से, एक्स्ट्रा हम कोई चीज़ इसमें नहीं डाल रहे। हमारा जो सारा काम है इसके लिए वो हम इस कंटेनर को जो एंकर है, जहाँ पे एंकर को हमने डिज़ाइन किया था इसको स्ट्रोक बनाने के लिए, वहाँ पे हम ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो फिलिंग कलर है इस स्ट्रोक के अंदर का टेक्स्ट का जो फिलिंग कलर है सबसे पहले वो मैं डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट डाल रहे हैं हम, तो मैं बैकग्राउंड, अच्छा ग्रेडियंट में आप बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज भी कर सकते हैं, तो मैं यूज़ करूँ बैकग्राउंड इमेज। लीनियर ग्रेडियंट डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं डालूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आधा हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आधा जो है वो वाइट कलर में। तो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट में कर देता हूँ। हाफ का मतलब क्या है, 50% ये वाला 50% वो वाला, तो इसको कर देते हैं 50% और कॉमा लगा के जो वाइट कलर में उसको भी हम हाफ करके 50% कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए क्रेजी आपका जो टेक्स्ट है इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, हाफ आपका वाइट वाला हाफ आपका ट्रांसपेरेंट है। सिंपल, ये आपको समझ आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड पोजीशन, तो बैकग्राउंड पोजीशन हम क्या करेंगे 100%, सॉरी सबसे पहले मैं इसको साइज दे देता हूँ, बैकग्राउंड साइज। अब साइज में हम क्या कर सकते हैं, इसके जो ये हमारा वाइट कलर का फिलिंग है इसका हम साइज जो है वो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं उसके लिए, मीन्स विद एंड हाइट। तो विद के लिए मैंने 100% दे दिया और हाइट के लिए भी अगर मैंने 100% दिया तो कोई आपको यहाँ पे चेंजिंग नज़र नहीं आएगा। अब जब मैं इसको 200 करता हूँ तो देखें क्या होगा, जैसे मैंने 200 किया आपका पूरा ये जो है वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको करता हूँ 50, तो ये देखिए 50% तक आपका ट्रांसपेरेंट, ये देखिए ट्रांसपेरेंट आपका कितना है 50% का है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 200 ताकि पूरा जो है वो 200 करेंगे, पूरा आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं विच इज़ बैकग्राउंड पोजीशन। स्टार्टिंग में हम बैकग्राउंड पोजीशन करेंगे टॉप, ठीक है, ये आपका टॉप में रहने वाला है। बैकग्राउंड पोजीशन हमने किया टॉप, और जैसे हम इसको होवर करेंगे तो इसका होवर इफेक्ट बना देते हैं। तो जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो एंकर है उसके ऊपर हम लगा देते हैं होवर इफेक्ट। तो होवर लगाया मैंने, और होवर में सिंपल हम क्या करेंगे, जो ये बैकग्राउंड पोजीशन है इसको हम कर देंगे बॉटम। तो बैकग्राउंड पोजीशन हमने कर दिया बॉटम। अब क्या होगा, जैसे हम इसको होवर करेंगे तो देखिए अभी तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, देखिए डायरेक्ट आपका आ रहा है। तो इसमें स्मूथ हमने बनाना है बस सिंपल। तो स्मूथ बनाने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिशन लगा देते हैं इसमें ऑल 8.8 सेकेंड्स के लिए लगा देते हैं, ईज इन आउट। अब जब हम इसको होवर करेंगे तो देखें क्या होगा, जैसे हमने होवर किया तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन आपका टॉप और हमने ये देखें बॉटम। अब क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट फिल हो रहा है और ऊपर से आपके जो दो कलर के स्लाइडिंग है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही होवर कर रहे हैं इसको बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो रहा है, बॉटम। ये हमने होवर आउट किया, ये देखिए हमने किस तरह से जो है वो ये बटन क्रिएट किया। तो ये उसके लिए आ गया आपका, ये देखिए CSS आ गया सारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसका बेसिक बिल्कुल सिंपल सा HTML, यह आ गया आपका एडवांस CSS बटन।
इसको होवर करेंगे, देखें इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।